ये धूप है इतनी तेज धूप है इस बार। अगर धूप भी तेज है तो विजय भी तेजस्वी होगी। हम साथ चले तो जीतेंगे। एक चाय वाले का लड़का कैसे बन गया भारत का प्रधानमंत्री। 17 सितंबर 1950 मूलचंद जी और हीराबेन के घर वडनगर में एक लड़के का जन्म होता है। उस लड़के ने 7 साल की उम्र में चाय बेचना चालू कर दी थी। 18 साल की उम्र में इनको संन्यास लेने का सूझा और ये कोलकाता स्वामी विवेकानंद के आश्रम में चले गए। वहाँ पे बिना ग्रेजुएशन के लोगों को नहीं लेते थे, तो इनको कह दिया गया कि तुम जाके अपनी पढ़ाई पूरी करो। फिर ये 2 साल तक हिमालय में भटकते रहे और सीखते रहे। फिर 2 साल बाद ये अपने घर जाते हैं अपनी माँ को देखने। माँ इनको देख के व्याकुल हो जाती और सोचती हैं कि इनके सर में मैं कोई जिम्मेदारी दे दूँ तो ये नहीं भागेंगे, और इसीलिए इनकी शादी यशोदाबेन से करा दी जाती है। फिर इनका परिचय आरएसएस यानी कि राष्ट्र स्वयंसेवक संघ से होता है। आरएसएस में शामिल होने के बाद ये उनके दफ्तर में छोटे मोटे काम जैसे कि झाड़ू लगाना, बड़े लोगों के लिए चाय बनाना, ये सब छोटे मोटे मट काम करते रहते थे। 25 जून 1975 इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया था। इसके कारण आरएसएस के बड़े नेता गिरफ्तार हो गए थे। ये इनकी एक अपॉर्चुनिटी बनती है और देश भर में ये आरएसएस का प्रचार और इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज उठाते। इमरजेंसी खत्म होते ही इनके कार्य की सराहना के लिए इनका पद बढ़ा दिया जाता है आरएसएस। 2001 गुजरात में भूकंप आता है। केशुभाई पटेल जो कि उस समय गुजरात के सीएम थे, उनसे इस्तीफे की मांग होने लगती। अब सवाल ये था कि बीजेपी अपना सीएम कैंडिडेट किसको बनाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी सीएम का नाम घोषित करते हैं और उसका नाम होता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 10 साल तक नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम रहते हैं और उन्होंने गुजरात की रूपरेखा बदल दी थी। गुजरात अब विकास के लिए जाने लगा था। और इसके बाद नरेंद्र मोदी कदम रखते हैं नेशनल पॉलिटिक्स में और जाते हैं दिल्ली की ओर। दिल्ली में उनका सामना होता है लाल कृष्ण आडवाणी से, जो कि भाजपा के बड़े नेता थे और नेक्स्ट पीएम के उम्मीदवार भी थे। क्योंकि नरेंद्र मोदी के पक्ष में ज़्यादा लोग थे, इसलिए भाजपा अपना पीएम कैंडिडेट 2014 के लिए नरेंद्र मोदी को बना देती है। फिर आता है 16 मई 2014, बीजेपी को 282 और एनडीए को 336 सीट्स आती हैं और भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाती है। और पहली बार सुनाई देता है, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि। मोदी जी को अपने जमाने में बिल्कुल नहीं पता था कि वो भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उनके काम पर टिप्पणी करना मेरा काम नहीं है, पर उनकी कहानी एक मोटिवेशन ज़रूर है कि अगर आप चाहो तो कुछ भी संभव।